हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 8 जिसका सब्जेक्ट है मेरे पास मैथमेटिक्स, इसकी वर्कशीट नंबर 22 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 10th दिसंबर 2020। आज की वर्कशीट में हम स्क्वायर रूट एंड इट्स प्रॉपर्टी, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको ये दो गर्ल्स दे रखे हैं, प्रिया और रिया। ठीक है, मैं आपको ये बता देती हूँ हिंदी में क्या लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो प्रिया रिया को बोलती है, एक इंसिडेंट वो बता रही होती है। ठीक है, अब वो इंसिडेंट क्या बता रही है वो देखते हैं। चलो, yesterday when papa went to the property dealer to buy a plot, she accompanied him and the dealer inquired papa about how much area of land does he want to purchase. Papa replied that he want a square plot of 45 feet into 45 feet is equals to 2025 feet square. ठीक है, हुआ क्या, प्रिया रिया को क्या बता रही है कि ना कल उसके पापा, मतलब उसके जो पापा है ना, वो एक डीलर के पास गए, उनको एक प्लॉट खरीदना था। तो डीलर ने उनसे बोला कि आपको कैसा प्लॉट चाहिए। तो उन्होंने बोला कि मुझे एक ऐसा प्लॉट चाहिए जो 45 इंटू 45 का हो, मतलब 45 फीट इंटू 45 फीट का हो। अब डीलर ने क्या बोला उसके पापा को, ये सब प्रिया रिया को बता रही है। तो डीलर ने उसके पापा को बोला कि मैं आपको एक ऐसा प्लॉट दिखाऊंगा, जैसा आपको चाहिए ना सेम वैसे ही दिखाने वाला हूँ मैं। आई विल शो यू अ प्लॉट विच इज एज मच एज यू नीड, जस्ट इट्स लेंथ इज 1 फीट मोर देन 45 फीट एंड इट्स विड्थ इज 1 फीट लेस देन 45 फीट। ठीक है, तो वो कहता है बस कुछ नहीं है, उसकी जो लेंथ है ना वो 1 फीट मोर है, 45 फीट से ज्यादा है, मतलब 46 है, और जो उसकी विड्थ है वो 1 फीट कम है। ठीक है, तो इट हैज बिकम 45 इंटू 45। तो डीलर ऐसे बोलता है कि वो तो 45 फीट इंटू 45 फीट ही रहा ना, फिर एक ज्यादा कर दी उसने और एक कम कर दी। ठीक है, देन आई हैड अ थॉट एंड आई टोल्ड पापा। अब प्रिया ने एक चीज सोची और अपने पापा को बोला, नहीं पापा, नो पापा, ही विल गिव अस 1 स्क्वायर फीट लेस लैंड, वो हमको 1 स्क्वायर फीट जो है ना वो लैंड कम दे रहा है। तो फिर उसके पापा ने भी हिसाब लगाया होगा, है ना। तो देन द फादर लुक्ड एट कैलकुलेशन ऑफ 46 फीट इंटू 44 फीट एंड सेड यस माय डॉटर यू आर राइट। तो उसके पापा ने बोला हाँ तुम बिल्कुल ठीक हो, वो तो फिर 2024 आएगा। ठीक है ना, क्योंकि उसने क्या किया, लेंथ जो है वो 1 फीट बढ़ा दी थी और विड्थ जो है वो 1 फीट कम कर दी थी। तो उसके फादर ने बोला हाँ, अगर हम इसको करेंगे गुना तो ये आएगा। बट हाउ डिड यू फाइंड इट आउट सो सून, इतनी जल्दी तुमने कैसे निकाल लिया। ठीक है, तब उसने अपने फादर को बोला, देन आई टोल्ड माई फादर दैट आई हैव गिवन द करेक्ट आंसर नॉट बाय मल्टीप्लाइंग बट बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम दिस। कह रही है मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं निकाला, 46 इंटू 44 को करके नहीं, मैंने तो क्या किया, जो ये 2025 था ना इसमें से 1 माइनस कर दिया, तो मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अब ये रिया ने कैसे किया, 1 माइनस करके क्या ऐसे सबका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लुक केयरफुली रिया एंड अंडरस्टैंड हाउ दैट डीलर वांट टू टेक मोर मनी ऑफ 1 स्क्वायर फीट फ्रॉम अस। अब वो दिखाता है कि ये कौन सा तरीका है। देखो तरीका है क्या, यहाँ पर फादर ने कैसे कैलकुलेशन की, पहले 45 फीट इंटू 45 फीट किया तो इतना आया फर्स्ट सिचुएशन में। फिर जब डीलर ने उस फादर को बोला कि मैं आपको 1 फीट ज्यादा और 1 फीट कम दूंगा, इस हिसाब से कि बराबर हो जाएगा, फिर उसके फादर ने ये वाली कैलकुलेशन की सेकेंड सिचुएशन में। ठीक है, जब 1 फीट लेग कम मिल रहा था उसको। अब रिया ने कैसे कैलकुलेशन की, सॉरी प्रिया ने। ठीक है, प्रिया टोल्ड था, हाँ। तो प्रिया ने कैसे कैलकुलेशन की, पहली कैलकुलेशन तो उसकी भी सेम ही थी। दूसरी कैलकुलेशन में उसने क्या किया था, उसने तो इसमें से 1 को माइनस कर दिया था ना, तभी आ गया था ना उसका आंसर। तो अब उसने 1 को कैसे माइनस किया, इसका मतलब पता है क्या हुआ, जब आपको दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करना हो, ठीक है, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू ऑड और इवन कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ द नंबर लाइज इन बिटवीन देम। तो आप क्या करो, उसके बीच का जो नंबर है ना उसका स्क्वायर निकालो और उसमें से 1 माइनस कर दो। मतलब आपको जैसे यहाँ 46 इंटू 44 को मल्टीप्लाई करना था, प्रिया को भी और उसके फादर को भी, तो उसके फादर ने तो मल्टीप्लाई करके देखा, लेकिन प्रिया ने पता है क्या किया, प्रिया ने जो इनके बीच का नंबर है 46 और 44 के बीच का नंबर 45 है ना, इसका स्क्वायर किया और उसमें से 1 माइनस कर दिया। तो इसका स्क्वायर तो उसको पहले से ही पता था, 2025 फर्स्ट सिचुएशन यही थी, इसलिए उसने उसमें से 1 को माइनस किया तो 2024 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास एक आसान सा तरीका है जो प्रिया ने आपको दे दिया कि अगर हमारे को दो कॉन्सिक्यूटिव इवन या ऑड नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, कॉन्सिक्यूटिव मतलब आप सब समझते हो, जो एक के बाद एक हो, जैसे 44 के बाद इवन नंबर 46 ही आता है क्योंकि 45 ऑड नंबर है। तो आप क्या करो, जो उन दोनों के बीच का नंबर है ना उसका स्क्वायर करो और 1 उसमें से माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, अब उसी पे बेस्ड आपको आज कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। देखो चलिए अब हमने क्वेश्चंस यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर कह रहा है, फर्स्ट पार्ट में आपसे कह रहा है, दे रखे हैं ना आपको दो कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स दे रखे हैं।
तो कैसे करोगे? तो इनके बीच का आप क्या करने वाले हो, इनके बीच का नंबर है 2000, उसका स्क्वायर करोगे और -1 कर दोगे, है ना। तो इसका स्क्वायर होगा 2 2 जा 4 और 3 जीरो थी, तब वो 6 हो जाएंगी, स्क्वायर में डबल हो जाती है, 1 2 3 4 5 6 और -1, बस माइनस कर दो तो कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 जीरो है, तो 6 टाइम तो 9 ही आ जाएगा और आगे क्या आ जाएगा 3, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, सेम ऐसे सेकंड है। अब 24 इंटू 26 है, दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स है, तो इसके बीच का नंबर क्या होगा आपके पास 25, तो आप क्या करो 25 का स्क्वायर -1 कर दो, है ना। तो वो आपका 6 to 5 -1 होगा, तो आपका आ गया 6 to 4। ठीक है, चलिए थर्ड वाला देखते हैं। कह रहा है 96 इंटू 98, ये भी दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है, तो इनके बीच का नंबर कौन सा है 97, तो आप 97 का स्क्वायर करो और माइनस कर दो 1, तो 97 का स्क्वायर मतलब 97 इंटू 97, तो वो आएगा 9409, -1 कर दो 9408, आपका आंसर आ गया। ठीक है ना। अब फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाले में आपको ये दे रखा है, अपॉन में भी है इसमें, ये है, तो अब आप इसको कैसे करने वाले हो, तो देखो इन दोनों को तो इंटू वैसे ही करेंगे, ये दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है, तो आप क्या करोगे, इसका जो बीच का नंबर वो यही है 323, इसका स्क्वायर करोगे और -1 करोगे, ये नीचे वाला आप ऐसे ही रहने दो जो आपके डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। ठीक है, आप देखो जरा, क्या ये सेम सेम नहीं लिखा हुआ ऊपर और नीचे का, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सेम ही तो लिखा है ना सेम, तो मैंने इसको कट कर दिया, तो यहाँ पर मेरा 1 आ गया। ठीक है, चलिए फिफ्थ पार्ट यहाँ देखते हैं, तो आप फिफ्थ पार्ट देखो, ये है, तो अब आप इसको कैसे करने वाले हो, तो मैं इसको खोल सकती हूँ, ये लिखा है 605 का स्क्वायर -1, इसका मतलब ये दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर है ना, तो इसका मतलब 604 इंटू 606 मैं इसको यहाँ लिख सकती हूँ, है ना। और ये 606 ऐसी, क्योंकि जब आप इन दोनों को इंटू करोगे तो आप क्या करते हो, इनके बीच वाला नंबर का स्क्वायर करते हो और -1 करते हो, तो मैंने इस बार इसको खोल दिया, तो ये तो मेरा कट हो गया, तो मेरा आंसर आ गया 604। ठीक है, चलिए आखिरी देखते हैं, 71 इंटू 73, फिर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स दे रखे हैं, तो 72 का स्क्वायर -1 कर दूंगी, ऑड नंबर है ना, तो 72 का स्क्वायर होगा 5184 -1, तो आपका आंसर कितना आ गया 5183। ठीक है, इस वाले केस में ना आपको ये दे रखा था, तो हमको ये निकाल लिया पहले हमने, उसके बाद कट कर दिया। ठीक है, तो इसी के साथ ये वर्कशीट हमारी यही खत्म हो गई, आसान सी वर्कशीट थी। अब वर्कशीट नंबर 23 हम क्या करेंगे, अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।